नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 जो है वेक्टर। वेक्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है 10.1 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन रिप्रेजेंट ग्राफिकली एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। तो इसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं? हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे जिसमें वाई एक्सिस में टॉप वाला पार्ट होता है वो नॉर्थ होता है और जो वाई डैश वाला पार्ट है उसको हम लेते हैं साउथ, और एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव पार्ट होता है वो है ईस्ट और नेगेटिव पार्ट है वो होता है वेस्ट। ये वेस्ट है। तो अभी हम इसको बनाना है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। तो नॉर्थ ये पार्ट है, तो इसके नॉर्थ के साथ में हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो एक लाइन ये ड्रॉ होगी, ये जो दे रखा है ओपी लाइन ड्रॉ होगी। तो ये क्या 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट बोला गया। तो ये जो लाइन हमें 2 सेंटीमीटर की अगर ड्रॉ कर देते हैं, 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देते हैं, स्केल ले लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर हो जाएगा। ये लाइन ड्रॉ कर दी जो कि क्या है, ये लाइन किसके वेक्टर को रिप्रेजेंट करिए? ओपी वेक्टर को रिप्रेजेंट करिए। तो ये क्या, इसको हम स्टेटमेंट में अगर लिखेंगे तो ये लाइन सेगमेंट ऑफ 2 सेंटीमीटर इज ड्रॉन ऑन द राइट ऑफ द ओवाई मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। यानी ओवाई के साथ में 30 डिग्री एंगल बना दिया और ओपी कितना है? 40 किलोमीटर। तो स्केल इसका लिया हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर, दैन 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर हो जाएगा। और वेक्टर ओपी रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। ये जो ओपी वेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। तो ये डायग्राम बनेगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। तो 10 kg का क्या है? 10 kg है मास स्केलर वेक्टर है और मास वेक्टर है, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेकंड के अंदर 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। तो 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट में क्या हो जाएगा? ये है डायरेक्टेड डिस्टेंस वेक्टर है। ये डायरेक्टेड डिस्टेंस वेक्टर है। 40 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। 40 डिग्री है टेम्परेचर स्केलर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है तो टेम्परेचर स्केलर हो जाएगा ये। और डिस्टेंस वाला में है डायरेक्टेड डिस्टेंस वेक्टर सेकंड में। फोर्थ पार्ट है 40 वाट। 40 वाट क्या होता है? 40 वाट है रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो कि स्केलर क्वांटिटी होगा। और ये देर का कुलॉम्ब 10⁻⁹ कुलॉम्ब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज वेक्टर। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज वेक्टर। 6 में देर का 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि क्या है? एक्सेलरेशन वेक्टर है। ये एक्सेलरेशन वेक्टर। इस तरह से हम इन सबको क्या बताएं, मेजर करके हम बता सकते हैं कि स्केलर वेक्टर है या वेक्टर है, ये सब बता सकते हैं। अब देखिए आते हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम पहचान करेंगे। तो टाइम पीरियड क्या है, डिस्टेंस क्या है, फोर्स क्या है, वेलोसिटी क्या है और वर्क क्या है, इनके बारे में बताना है। तो स्केलर क्वांटिटी में देखो क्या क्या आता है। स्केलर क्वांटिटी में एक तो टाइम पीरियड आता है जिसके अंदर ओनली क्या है, स्केलर के अंदर ओनली देर का है मैग्नीट्यूड, यानी इसमें हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। दूसरा स्केलर में क्या है? डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस की भी कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी होती, यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड है। वर्क में भी ओनली मैग्नीट्यूड है, ना कि हमारे पास कोई डायरेक्शन है। तो ये तीनों क्या हो गए? स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी में जो थर्ड देर का वो है फोर्स और फोर्थ देर का वो है वेलोसिटी। फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी में ये फोर्स है और ये वेलोसिटी है। तो क्योंकि फोर्स क्या होता है? किसी डायरेक्शन में लगाया जाता है तो इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अगला जो आता है फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है कि इन ए स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स को इनिशियल, इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। ये तीनों हमको बताने, आइडेंटिफाई करने इसके अंदर। तो सबसे पहले है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है कि जिसका इनिशियल पॉइंट एक होता है। तो ये इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे, तो ये हो गया एक तो डी वेक्टर और एक हो गया ए वेक्टर। ये क्या है? को इनिशियल वेक्टर। और क्या को इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। को इनिशियल पॉइंट है ये। तो को इनिशियल वेक्टर होते हैं ए वेक्टर और डी वेक्टर। अब बात करते हैं इक्वल वेक्टर की। तो इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं? जिनकी डेफिनेशन ये होती है कि इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो दोनों सेम होने चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक तो दे रखा है ये बी वेक्टर और एक दे रखा है डी वेक्टर। इनकी डायरेक्शन दोनों की सेम है, यानी ये डायरेक्शन है दोनों की और दोनों हैं भी पैरेलल, और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा क्योंकि स्क्वायर है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी। तो डी वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों इक्वल वेक्टर होंगे। कॉलिनियर बट नॉट इक्वल होने चाहिए। कॉलिनियर होने चाहिए, तो कॉलिनियर की डेफिनेशन ये है कि पैरेलल होने चाहिए
इक्वल नहीं चाहिए तो कोलिनियर ही चाहिए। तो कोलिनियर में क्या होता है, पैरेलल वेक्टर होने चाहिए। तो पैरेलल वेक्टर कौन से हैं, ए वेक्टर और सी वेक्टर हैं। वैसे तो बी वेक्टर और डी वेक्टर भी हैं पैरेलल, लेकिन ये क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए वो क्या बन जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इक्वल भी हो जाते हैं। इसलिए हमको इक्वल नहीं लेना है। इन्होंने ओनली क्या बोला है कि ओनली होने चाहिए कोलिनियर, इक्वल वाले नहीं होने चाहिए। तो ओनली कोलिनियर में ए एंड सी वेक्टर होंगे, तो क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। इस तरह से करना है। अब हमारा 5th क्वेश्चन आता है, आंसर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर देना है कि ए वेक्टर एंड माइनस का ए वेक्टर आर कोलिनियर। हम कह सकते हैं ट्रू, कोलिनियर है ए वेक्टर और माइनस का ए वेक्टर, यानी ये ए वेक्टर है और ये माइनस का ए वेक्टर है, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। 2 कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। 2 कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, फॉल्स, और ये ट्रू था। अब देखते हैं 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, यानी वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो वो कोलिनियर होते हैं। ये भी कोई कंडीशन ट्रू नहीं है, क्योंकि पैरेलल होना ज़रूरी है कोलिनियर के लिए, मैग्नीट्यूड सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, फॉल्स है। अब 4th पॉइंट है, 2 कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। 2 कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, तो ये भी है, यानी 2 कोलिनियर वेक्टर है वो उनका हमेशा मैग्नीट्यूड सेम हो, इक्वल होगा, सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। तो ये क्या होगा, ये फॉल्स है, ज़रूरी नहीं है ये हो। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसके 10.1 हमने कंप्लीट कर ली। अब मिलते हैं हम 10.2 में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।